हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं पद परिचय की कि पद परिचय क्या है। पद परिचय, पद परिचय का अर्थ है पदों का परिचय। पदों का परिचय देना कहलाता है पद परिचय। अब पद क्या है, परिचय क्या है और कैसा परिचय देना है, तो बात करते हैं। देखिए, पद, पद मतलब वाक्य में प्रयुक्त शब्द। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द हैं वे कहलाते हैं पद। और अगर बिना वाक्य के स्वतंत्र शब्द रखे हुए हैं तो वो शब्द है, और जैसे ही उन्हें हम वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो वो कहलाने लग जाते हैं पद। तो पद क्लियर। अब परिचय क्या है? परिचय मतलब जानकारी। अब जानकारी तो हम दे देंगे, लेकिन कैसी जानकारी? व्याकरणिक परिचय। कैसा परिचय? व्याकरणिक परिचय, मतलब उसके व्याकरण की जानकारी हमें देनी है। अब व्याकरण की जानकारी कैसे देनी है, कैसे होता है व्याकरणिक परिचय, तो देखिए आगे। परिचय, पद के व्याकरणिक परिचय को ही हम पद परिचय कहते हैं। किसी भी पद के व्याकरणिक परिचय को ही हम पद परिचय कहते हैं। अब व्याकरणिक पद परिचय देना कैसे है, कैसे देंगे किसी पद का व्याकरणिक परिचय, क्या बताएंगे उसमें? तो देखिए, पद परिचय में उस शब्द के भेद बताने हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई शब्द मुझे दिखा, माना कि संज्ञा दिख गया तो मैंने उसका भेद बता दिया। अगर सर्वनाम है तो उसके बता दिए। तो बताना है कि वो जो शब्द है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है। अब उपभेद, उपभेद मतलब उसके अंदर वाले भेद। संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद। तो जो भी भेद है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसके जो भेद हैं वो है उपभेद। लिंग, दो लिंग है, दोनों में से कोई भी लिंग, वचन और कारक, ये सब हमें एक परिचय के रूप में बताने हैं। और साथ में क्या बताना है कि उस वाक्य में प्रयोग किए गए अन्य पदों के साथ उसका संबंध। वाक्य में अन्य पद भी तो होंगे, अन्य शब्द भी तो होंगे, तो उनके साथ उनका क्या संबंध है, इसको भी हमें बताना है। और यही कहलाता है पद परिचय। तो देखिए कैसे होता है पद परिचय। पहले देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। पद परिचय प्रमुख रूप से 5 प्रकार के हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ही पद माने गए: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। तो प्रमुख रूप से ये 5 पद हैं। इसके अलावा भी और पद है, जैसे अव्यय का पद परिचय। तो लेकिन हमने यहाँ पर मुख्य रूप से 5 ही पदों को लिया है और इन्हीं का परिचय करना हम यहाँ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं संज्ञा का पद परिचय। अब संज्ञा का पद परिचय कैसे करना है? संज्ञा का पद परिचय करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा है। और संज्ञा के भेद क्या है? जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, तीनों हैं। तो अब सबसे पहले हमें देखना है कि इस परिचय के आधार क्या है। आधार मतलब बेस क्या है, किस आधार पर परिचय को आगे बढ़ाएंगे, क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं भेद। संज्ञा का पद परिचय जब हम करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं भेद, फिर लिखते हैं लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, फिर लिखते हैं वचन, एक वचन या बहुवचन, और फिर लिखते हैं हम कारक। अब 8 कारक आपने पढ़े होंगे, पूरी टेबल है कारक और कारक चिन्हों की। जब तक आपको वो पूरी टेबल याद नहीं होगी, पूरी सारणी, पूरी लिस्ट आपको याद नहीं है, तब तक कारकों को पहचानना मुश्किल है। तो सबसे पहले हमें सारे भेद, सारे कारकों के भेद, लिंग, वचन सब पता होना चाहिए, तब हम आगे पद परिचय कर सकते हैं। तो देखिए कैसे है संज्ञा का पद परिचय करेंगे हम। राम पुस्तक पढ़ता है। तो पहला मेरे पास वाक्य आया है, राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें 2 पद अंडरलाइन है, तो मतलब दोनों पदों का परिचय मुझे यहाँ पर करना है। तो पहला पद मेरे पास आता है राम। अब राम का पद परिचय मैं करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि राम में कौन सा भेद है। ये राम संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है? तो यहाँ पर राम है संज्ञा। अब संज्ञा का उपभेद क्या है, मतलब ये कौन सी संज्ञा है? तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मैंने पहला इसके परिचय के रूप में लिख दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मेरा पहला बेस क्लियर। अब सेकंड आधार हमारा क्या था? लिंग। तो इसका लिंग होगा पुल्लिंग, राम एक पुल्लिंग है। तीसरा था वचन, तो यहाँ पर
कौन सा वचन है? एक वचन है। और अंतिम में हमको लिखना था कारक, तो राम में कारक है, कर्ता कारक, तो मैंने यहाँ कारक लिखा। तो चारों आधार यहाँ पर हमारे आ गए हैं कि संज्ञा का परिचय 4 आधारों पर होता है: भेद, लिंग, वचन और कारक। अब अगला देखते हैं पुस्तक। तो पुस्तक का भेद में फिर से देखते हैं, तो यह है संज्ञा भेद, और संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ हमने लिख दिया जातिवाचक संज्ञा। अगला है इसका लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग, क्योंकि पुस्तक होती है, होता नहीं, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग है। वचन दोबारा से यहाँ पर एक वचन ही है, और इसका कारक है कर्म कारक, क्योंकि वह पुस्तक को पढ़ता है। अगला है गन्ने में मिठास होती है। मिठास, मिठास है भाववाचक संज्ञा, एक गुण है ये, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर है भाववाचक संज्ञा, एक वचन है, स्त्रीलिंग है क्योंकि मिठास होती है, और कर्म कारक है। अगला, हम बाग में गए परंतु वहां कोई आम ना मिला। तो बाग, बाग मतलब बगीचा, गार्डन, तो ये है संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। और बाग होता है, होती नहीं, इसलिए हमें पुल्लिंग का प्रयोग करना है, एक वचन है, और बाग में अधिकरण में होने के कारण यहाँ पर अधिकरण कारक है। तो यह है संज्ञा का परिचय। अब चलते हैं हम सर्वनाम का पद परिचय। अब सर्वनाम का पद परिचय किस प्रकार होगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता लगाना है कि सर्वनाम है क्या। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम, और इसके भेद कितने हैं? इसके 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो यह पता होते ही हम आसानी से सर्वनाम का पद परिचय कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम आधारों पर नजर डालते हैं कि सर्वनाम के पद परिचय के आधार कौन से। तो सबसे पहला है भेद, दूसरा है लिंग, तीसरा है वचन, और चौथा है कारक। बिल्कुल संज्ञा की तरह वही 2 लिंग, वही 2 वचन और वही 8 कारक, और भेद इसके अलग है। अब उदाहरण देखते हैं। उसकी कार कोई चुरा कर ले गया। उसकी, तो उस मतलब थर्ड पर्सन, जैसे इंग्लिश में होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही हिंदी में भी है। तो यहाँ थर्ड पर्सन को कहते हैं अन्य पुरुष। तो उस हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब अन्य पुरुष। अगला लिंग कौन सा है? उसकी, स्त्रीलिंग है यहाँ पर, उसकी कार है, एक वचन है, और की होने के कारण संबंध का की के, तो की होने के कारण यहाँ पर संबंध कारक है। अगला कोई ले गया, कोई चुरा कर ले गया, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि हमें नहीं पता कौन है वो, अन्य पुरुष तो है ही, और पुल्लिंग है क्योंकि ले गया है वो, तो पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्ता कारक क्योंकि वह चुरा ले जाने वाला कर्ता है। मैं खुद खाना बनाता हूँ और जिसे चाहिए उसे खिलाता हूँ। मैं खुद, खुद मतलब निजवाचक, खुद की बात कर रहा है, स्वयं की, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है, एक वचन है ही, पुल्लिंग है ही, बनाता हूँ, और कर्ता कारक क्योंकि स्वयं कार्य कर रहा है। अब जिसे चाहिए उसे, तो जिसे और उसे एक साथ होने के कारण यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है, और पुल्लिंग है, और एक वचन है, और कर्म कारक है। अगला, तुम कौन हो? तुम कौन हो, तो कौन, कौन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, वह पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तो कौन मतलब सर्वनाम का ही एक द्योतक शब्द है, तो तुम कौन हो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और कर्ता कारक है। तो इस प्रकार इसमें हमें इन चारों चीजों को देखते हुए इनका पद परिचय करना है। तो संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय सेम है बिल्कुल एक तरह से, कि भेद लिखना, लिंग लिखना, वचन लिखना और कारक लिखना। अब हम चलते हैं आगे विशेषण का पद परिचय। विशेषण के पद परिचय में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बस भेद लिंग वचन सेम है, बस विशेषण का विशेष से लिखना होता है, क्योंकि ये वी से विशेषण है तो वी से ही विशेष आपको लिखना है। तो देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ भी आपको पता होना चाहिए विशेषण क्या है। विशेषण है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, और विशेष्य क्या है?
जिसके बारे में बात की जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब इसके भी भेद देख लेते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अब संख्या अगर निश्चित है तो निश्चित, अनिश्चित है तो अनिश्चित। अगर वो 1 2 3 4 है तो निश्चित, और अनेक हैं तो अनिश्चित। परिमाण भी सेम इसी तरह से, परिमाण मतलब मापना, तोलना, नापना, है ना। तो यहाँ पर ये भी अनिश्चित निश्चित है। अगर मेरा माप तोल निश्चित है, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, तो वो निश्चित में आ जाएगा, और थोड़ा सा ज़्यादा कम तो अनिश्चित में आ जाएगा। तो देखिए इसके भी वही 4 आधार हैं, भेद हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया और विशेष्य हो गया। तो देखिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। अब वीर राम, वीर मतलब गुण है उसका, है ना, तो गुणवाचक विशेषण आ गया। और वीर कौन है? राम है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर पुल्लिंग, एक वचन। अब चूंकि वीर किसकी विशेषता बता रहा है, कौन है यहाँ विशेष्य? राम। तो यहाँ पर हमने 4 चीजें लिख दी, भेद लिख दिया, पुल्लिंग लिख दिया, वचन लिख दिया और विशेष्य लिख दिया। ये हो गया हमारा विशेषण का पद परिचय। अगला चलते हैं, सब राक्षसों। सब मतलब बहुत सारे, पता नहीं है, अनिश्चित है, लेकिन काउंटेबल हैं, बट यहाँ पर क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक है फिर से, तो यहाँ लिख दिया हमने अनिश्चित संख्यावाचक। और पुल्लिंग है, इसको ठीक कर देते हैं, पुल्लिंग है और बहुवचन है, क्योंकि अनेकों राक्षस हैं, राक्षसों है ना, तो बहुवचन है। और विशेष्य क्या है यहाँ पर? राक्षसों। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लिंग, वचन, भेद और विशेष। उस थैली में 2 किलो आम है। उस थैली में, कौन सी थैली? उस थैली में। तो उस चूंकि सार्वनामिक शब्द भी है और विशेषण के रूप में आ रहा है, तो इसको लिखा है हमने सार्वनामिक विशेषण। और किसकी है? स्त्रीलिंग, थैली, एक वचन, और विशेष क्या है यहाँ पर? थैली। अगला 2 किलो, तो 2 किलो परिमाणवाचक है, लेकिन निश्चित है, क्योंकि 2 किलो है, निश्चित है, इसमें नाप लिया हमने, 2 किलो है, तोल लिया है मतलब। और अगला है पुल्लिंग, क्योंकि आम होते हैं, आम होती नहीं, इसलिए पुल्लिंग है। बहुवचन है, अनेक हैं, 2 किलो में काफ़ी सारे आम आ जाते हैं, और इसका विशेष्य आम है। तो यह हो गया हमारा विशेषण का पद परिचय। अब है अगला क्रिया शब्द का पद परिचय। अब क्रिया शब्द से ही क्लियर है, कार्य करना मतलब क्रिया कहलाता है, ठीक है। इसके भेद हैं अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक मतलब कर्म के साथ नहीं, बिना कर्म के, और सकर्मक मतलब कर्म के साथ। अकर्मक मतलब बिना कर्म के, और सकर्मक मतलब कर्म के साथ। और वही भेद के बाद हमें लिखना है लिंग, वचन, लेकिन यहाँ पर हमें क्रिया का लिखना है काल। की से क्रिया और क से काल हमें लिखना है। 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उदाहरण देखते हैं। राम ने रावण को मारा। अब यहाँ मारा शब्द एक क्रिया है, और किसको मारा? रावण को। तो साथ में इसके कर्म भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो ये पहले सबसे पहले क्लियर हो गया, सकर्मक क्रिया है। अब पुल्लिंग है, क्योंकि राम है, मारा है, एक वचन है, और काल कौन सा है? भूतकाल, पहले मार चुका है। मैं सवेरे उठा, उठा पुल्लिंग है, क्लियर है, तो पुल्लिंग यहाँ पर आ गया। अब उठा में कोई कर्म नहीं है, कोई भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अकर्मक क्रिया हो गई, एक वचन है ही मैं, और भूतकाल मतलब पहले उठ चुका है ये। नेक्स्ट है आकाश में पतंग उड़ रही है। तो उड़ रही है, रही से हो गया आपका स्त्रीलिंग। अब क्या उड़ रही है? पतंग, तो कर्म के साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ है, तो सकर्मक क्रिया हो गई, एक वचन, क्योंकि एक ही पतंग उड़ रही है, और वर्तमान काल मतलब अभी उड़ रही है। मैं कल आऊंगा, तो कल आऊंगा में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है, तो यहां हो गया अकर्मक क्रिया। पुल्लिंग आऊंगा, एक वचन, मैं अकेला हूं, और आऊंगा मतलब भविष्य काल। तो इस तरह चारों आधार पर हमने क्रिया का पद परिचय कर दिया। अगला है हमारा क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता हो, क्रिया विशेषण होते। अब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, इसमें हमें भेद लिखेंगे। भेद में आता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का मतलब क्रिया आपकी जो है कैसे हो रही है, कैसे हो रही है क्रिया, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आराम से, तेजी से। तो यहाँ पर जब इस तरह का आए तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है।
अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जब हम यह पूछें कि क्रिया कहाँ, छत पर, सीढ़ियों पे, नीचे, कमरे में, क्लास में, मुंबई, दिल्ली, तो वहां पर आ जाएगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, काल मतलब कब, कालवाचक मतलब कब, समय, सुबह, शाम, दिन, रात, है ना, 4 बजे, 5 बजे, जो भी है वो काल में आ जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक मतलब कितनी, कम, ज्यादा, है ना, थोड़ी, ये सब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया कितनी हो रही है, ये परिमाण, क्रिया कब हो रही है, काल, क्रिया कहाँ, स्थान, क्रिया कैसे, रीति। और अब यहाँ अगला लिखेंगे हम क्रिया से संबंध, भेद के बाद लिखेंगे क्रिया से संबंध। तो देखिए, मैं कमरे के भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। अब मैं बैठी थी कहाँ, कमरे के भीतर, भीतर शब्द है यहाँ पर, तो भीतर है कहाँ, कमरे के भीतर। कहाँ बैठी थी, क्वेश्चन बनता है, बैठी थी हमारी क्रिया, तो कहाँ बैठी थी, तो कहाँ आ जाएगा हमारा, स्थानवाचक में। तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब भीतर किसकी विशेषता बता रहा है, बैठी थी क्रिया की विशेषता। तो ये दो चीजें हमें लिखनी है, भेद और क्रिया से संबंध। अगला है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे की विशेषता है धीरे धीरे। तो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। तो जब कैसे पढ़ रहे हैं तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और किसकी विशेषता है, पढ़ने की, तो यह पढ़ रहे क्रिया की विशेषता है। मेरे पिताजी कल आए लेकिन मेरे साथ थोड़ा ही खेले। मेरे पिताजी कल आए, कौन आए, पिताजी आए, और कब आए, कल। तो कब का अगर आंसर मिल रहा है तो वह हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, आए की, आए क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर संबंध हो गया आए क्रिया से, आए क्रिया का विशेषण, और भेद हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है थोड़ा ही खेले। कितना खेले, थोड़ा। तो कितना आते ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, खेले की। तो यहाँ पर खेले क्रिया की विशेषता है। धन्यवाद।